नमस्कार दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर एक भागवत में एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन में काफी ज्यादा सुखों को पाता है और लाभ प्राप्त करता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा भी जानते हैं वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शराब की। व्यक्ति यदि अपने जीवन में सुखी होना चाहता है तो वह शराब की समस्या के कारण काफी ज्यादा दुखी रहने लगता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शराबी व्यक्ति के लिए शराब जो है वो बहुत ही अमर मूल के समान है और शराबी व्यक्ति इस लत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तब ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस उपाय को चाय के साथ आपको मिलाकर कर देने के लिए बताते हैं और जो कि बहुत ही उत्तम है। दोस्तों यदि आप लोग इसका बिल्कुल उपाय का इस उपाय का आप वास्तव में फायदा चाहते हो तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं किसी भी उपाय को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उपाय जो है वो पूर्ण विधि के साथ करने चाहिए। क्योंकि यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक उपाय करने में होती है तो उसके उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो को देख कर जाए, तभी इसको आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। दोस्तों यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मुझे ये बात बहुत ही प्यारी लगी कि हर व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए जिस भी विषय में वह जानना चाह रहा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सबसे पहले तो मैं सादर नमस्कार करती हूँ और उनके चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहती हूँ। कहते हैं साधु और ऋषि मुनियों की संगत में रहने से व्यक्ति का जो जीवन है वह काफी ज्यादा सुखमय हो जाता है और उसके जीवन में काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए मैं मेरे जीवन में जिस भी साधु संत को या किसी भी पंडित जी को या किसी भी ऋषि मुनि को देखती हूँ तो मैं उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों कभी कभी हम लोगों ने ये भी देखा होगा कि किसी कारणवश हम किसी साधु संत को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में हमें भावना बनानी चाहिए, अपने मन में ये धारणा लानी चाहिए कि मैं नतमस्तक होकर उसको प्रणाम कर रही हूँ। दोस्तों आजकल का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी या कई बड़े बड़े पंडित जी जो लोग होते हैं उनके पास जाना असंभव हो गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ होने लगी है। तब ऐसे में आपको अपनी मन की धारणा को स्थापित करना है और उनको मन की धारणा से चरण स्पर्श बोलना है। दोस्तों इतना कर लेने से आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और प्रभु की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरा तो यही मानना है दोस्तों। बाद बाकी आप किसी भी पंडित से इस धारणा की चर्चा कर सकते हो। यदि मैं सत्य हूँ तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं किसी भी विद्वान पुरुष की कृपा दृष्टि पड़ जाए तब भी हमारा जीवन जो है वो धन्यवाद हो जाता है और उद्धार हो जाता है। दोस्तों शराब की लत व्यक्ति के जीवन में इतना ज्यादा क्लेश बढ़ा रही है कि व्यक्ति का जो मन है वो कहीं भी एकाग्र होकर नहीं लग रहा है। तब महिलाएं घर की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वह सोचती हैं मैं अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे सुख प्रदान हो। दोस्तों मेरी सभी बहनों और माताओं को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग श्री शंभू के शरण में जाइए। आप जिस भी आराध्य को मानते हो आप उनकी शरण में जाइए, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए कि आपके जीवन में कितने चमत्कार हो रहे हैं। जब आपके जीवन में चमत्कार होने लगे तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में आकर ओम नमः शिवाय का एक अवश्य प्यारा सा कमेंट कर दें श्रीमन नारायण का, क्योंकि मेरे आराध्य जो है मैं अपने आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं सदैव ही नमस्कार करती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोग शराब की समस्या से बिल्कुल भी घबराइए नहीं। वर्तमान समय का प्रचलन ही हो रहा है तो इनके उपाय भी काफी सारे आ गए हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको चाय के साथ कर लेना है और आपको किसी भी प्रकार का कोई घर में कलेश नहीं करना है। कलेश करने से कुछ भी फायदा नहीं निकलता है, बल्कि हम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और शराबी व्यक्ति तो अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं है, इसीलिए कलेश ना करे तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है।
इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप शराबी व्यक्ति के साथ ज्यादा आप मतभेद ना करें, क्योंकि मतभेद करने से भी फायदा नहीं है। और वह जितना बड़बड़ा रहा है, आप अपने कानों में उंगली लगाकर एकांत में बैठ जाइए। आप ऐसा रिएक्ट करिए कि आपको कुछ उसका असर ही नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में दुख जो है वो भागने लगेगा, क्योंकि दुख को भी लगेगा इनके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं है, तो मैं अब यहाँ रह के क्या करूं। दोस्तों, सकारात्मक सोच व्यक्ति के जीवन में काफी अच्छा प्रभाव डालती है। सकारात्मक सोच जिस भी जगह पर होती है वहां पर नकारात्मक शक्ति रह ही नहीं सकती, टिकी ही नहीं सकती है। आप मेरी इन बातों को किसी भी बड़े विद्वान से आप चर्चित करके देख लीजिए, आपको अवश्य उसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों से साझा कर देती हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको हम चाय के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको बेलपत्र के पौधे के पास जाना है। दोस्तों, याद रखना है, आपको बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र को नहीं तोड़ना है, आपको बेलपत्र के फल को भी नहीं तोड़ना है। ये जो उपाय है वो बेलपत्र की छाल से करना है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है पेड़ के ऊपर एक मोटी मोटी छाल सी लगी होती है, तो उसको आप किसी भी चाकू से या किसी भी पैनी चीज से आप उसकी छाल को निकाल लाइए। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि आपको सोमवार के दिन इस उपाय को नहीं, उपाय ये सोमवार के ही दिन करना है, लेकिन बेलपत्र के पौधे को आपको सोमवार के दिन नहीं छूना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र ना तो तोड़ी जाती है, ना ही उस पौधे को छुआ जाता है, ना ही बेलपत्र के फल को तोड़ा जाता है। तो आप इसे आप संडे के दिन अपने घर में ले आइए, छाल को आप पेड़ से आसानी से निकाल लीजिए। उसके बाद सुखाकर आप उसका एक चूर्ण बना लीजिए। दोस्तों, चूर्ण बनाने के बाद आप उसकी छोटी छोटी 7 गोलियां बना ले। दोस्तों, 7 गोलियां बनाने के बाद आप दूसरे दिन भगवान शिव शंभू के मंदिर में जाइए, सुबह स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, ओम नमः शिवाय का जाप आपको उठते ही करना है। भगवान के श्री चरणों में आपको ध्यान लगाना है कि हे शिव शंभू, आज मैं आपका ये उपाय करने जा रही हूँ। हे मेरे शिव शंभू, हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है आप उससे निजात दिलाइए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से अपने जीवन में उपायों को करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है और उसका उपाय हमेशा ही सिद्ध होता है। आप स्नान करके अपने घर के मंदिर में अवश्य पूजन करें और इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को आप अवश्य जल चढ़ाएं। दोस्तों, मेरा ज्यादातर वीडियो में यही सजेशन रहता है कि आप सूर्य देव पर अवश्य जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य देव पर जल चढ़ाने से हमारे जो दिमाग का तेज होता है वह बढ़ता है। भगवान सूर्य देव की किरणों का तेज हमारे अंदर विद्यमान होने लगता है। इसके बाद आप भगवान शिव शंकर के देवालय में जाइए, शिवालय में जाइए, आप शिव शंभू को 3 तालियां बजाकर जगाइए। कहते हैं 3 तालियां बजाने से भगवान शिव शंभू की उपस्थिति हो जाती है। भगवान शिव शंभू से दूसरी ताली में यदि हम लोग कुछ मांगना भूल जाए तो शिव शंभू उसको पूर्ण करते हैं। तीसरी ताली का जो मतलब होता है वो ये होता है, शिव शंभू हमारे घर के सदैव भंडार को भरे रहें और हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर रखें। दोस्तों, 3 तालियां जो हैं वो रावण ने बजाई थी और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था। सभी जानते हैं रावण जो है वो शिव शंकर का आराधक था। दोस्तों, उसके बाद आपको शिव शंभू के पूजन विधि को करना है। आप अपने साथ में जो भी जल ले गए हो, जल भी आपको घर से ही ले जाना है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमेशा ही अपनी वीडियो में ये सजेशन देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर से जल ले जाना चाहिए, क्योंकि घर से ले जाया हुआ जल पितृदोष को भी शांत करता है। जल चढ़ा के आप पूजन विधि कर लीजिए, जैसे आप नॉर्मल करते हैं आप उस तरीके से पूजन विधि कर लीजिए। उसके बाद जो आप 7 गोलियां अपने साथ ले गई थी, जो आपने छाल से बनाई थी, उन 7 गोलियों को भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी के भाग पर, माता गौरा के भाग पर और शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। गणेश भगवान के भाग पर, कार्तिकेय जी महाराज के भाग पर और नंदीश्वर महाराज पर, और इसके साथ ही आप सर पर अर्पण कर दीजिए। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को अपना परिवार अति प्रिय है। परिवार तो दोस्तों हर किसी को अपना प्रिय होता है। तो आप ये 7 गोलियां पूरी शिवलिंग पर अच्छे से भगवान को सजा दीजिए, ये बोल सकते हैं, यानी सबको समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, जब आप भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर उन 7 गोलियों को चढ़ा दे, तब आपको भगवान श्री नीलकंठेश्वर महाराज का ध्यान करना है। नीलकंठेश्वर महाराज नाम का आपको इसलिए स्मरण करना है क्योंकि नीलकंठेश्वर जो नाम है वो भगवान ने जब विष का पान किया था तब पड़ा था। भगवान ने दुनिया को विष से बचाया था। और दोस्तों, शराब रूपी जो नशा है वो भी विष के समान है।
इतना करने के बाद आप भगवान शिव शंकर से हाथ जोड़िए, उनसे विनती करिए, हे मेरे भोलेनाथ, मैं इस दुनिया में हर जगह भटक कर अब आपकी शरण में आई हूँ और मैं कई सारी दवाइयां करा चुकी हूँ, कई सारे उपचार कर चुकी हूँ, मुझे कहीं से कोई भी निजात नहीं मिल रही है। हे मेरे स्वामी, आप हमारे घर पर कृपा दृष्टि डालिए और हमारे घर में शराब रूपी जो दुख चल रहा है उससे आप मुझे निजात दिलाइए। दोस्तों, ये उपाय आप 7 सोमवार तक करिए, आपको इससे काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो उपाय होते हैं वो काफी हद तक कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर भागवत में हर उपाय का चमत्कार जो होता है उसको वर्णन करते हैं। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी, मैं तो मानती हूँ कि भगवान शिव शंकर के दूत हैं और उन्होंने दूत के रूप में चुना है और वह हम लोगों को जागरूक कराते हैं जीवन से ये दुख को निजात पाने के लिए। दोस्तों, जीवन में दुख का निजात हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उपाय कोई नहीं करना चाहता है, और जो भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में उपाय कर रहा है तो वह लाभ भी देख रहा है। तो दोस्तों, आप लोग भी इन उपायों को करिए और भगवान श्री शंकर की शरण में रहिए। इसके साथ ही आपको कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी भी कथा का रसपान करते हैं तो आपके दिल में भगवान के लिए प्रेम उभरने लगता है और भगवान के लिए आपकी भक्ति जो है वो कई गुना बढ़ने लगती है। ऐसे में आप अवश्य भगवान की कथा को सुनिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ही भागवत को सुने। आपको जिसकी भी भागवत अच्छी लगे और जिस भी भागवत में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे दुर्गा सप्तशती की कथा हो या शिव महापुराण हो, आपको जो भी भगवान सबसे सुंदर लगते हो, सबसे ज्यादा पसंद हो, आप उनकी आराधक करिए और इसके साथ ही दोस्तों उनकी कथा का आप रसपान करिए। कहते हैं भगवान सब एक हैं, बस नाम अनंत है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो शिव शंभू की और परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को यदि आप वास्तव में मानते हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है उसका भला स्वयं शिव शंभू चाहते हैं। शिव शंभू हर व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि लौटाते हैं और उसका जो भंडार है वो हमेशा ही भले रखते हैं। कहते हैं धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। भगवान ने 3 लोग तो बस्ती में बसा दिए, खुद तो वीरान में रहते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों पर हमेशा ही कृपा दृष्टि लौटाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।